अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू बहुत ख़ास है। जी हाँ, आज हम इसमें सिफ्त के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी मौजू को समझने के लिए सबसे पहले उसकी तारीफ़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें सिफ्त की तारीफ़। ऐसा लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, मिक़दार, तादाद, रंग, जिसामत या हालत को ज़ाहिर करे, इसमें सिफ्त कहलाता है। इसमें सिफ्त को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस्म की तारीफ़ को समझना ज़रूरी है। इस्म की तारीफ़, इस्म नाम को कहते हैं और ये नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है। किसी शख्स, जगह या किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। आइए हम इसकी चंद मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी जगह का इस्म होता है, जैसे लाहौर एक शहर है और उसका इस्म लाहौर है। मुल्तान, इस्लामाबाद, ये तमाम नाम किसी न किसी जगह के नाम है, किसी न किसी शहर के नाम है। इसी तरह से लोगों के नाम होते हैं जिनको हम किसी भी शख्स का इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे अतहर, अहमद, फातिमा। उसी तरह से चीज़ों के नाम होते हैं, कुर्सी, पंखा, पेंसिल वगैरह। प्यारे बच्चों, इस्म सिफ्त की निशानदही को समझने के लिए हमें उसकी मिसालों की ज़रूरत है। तो आइए अब हम चलते हैं इसमें सिफ्त की चंद मिसालों की जानिब। मिसालें हमारे पास अच्छाई के लिहाज से हैं, जैसे कि खूबसूरत, अक्लमंद, ज़हीन। ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी शख्स की अच्छाई को बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे, मेरा भाई अक्लमंद है। तो इस जुमले में लफ्ज़ अक्लमंद किसी भी शख्स की अच्छाई को बयान करेगा, इसलिए इस जुमले में सिफ्त अक्लमंद इस्तेमाल हुई है। तो लिहाजा अक्लमंद इसमें सिफ्त है। दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। इसमें सिफ्त की ये मिसाल किसी भी शख्स की बुराई के लिहाज से है। मिसाल के तौर पे झूठ बोलना, चोरी करना वगैरह। तो आइए इसकी मिसाल को समझते हैं। ये बात झूठ है। प्यारे बच्चों, झूठ बोलना बुरी बात है और ये बुराई किसी भी शख्स की बुराई के तौर पे सामने आती है। और इसमें सिफ्त को जानने के लिए हमें अच्छाई और बुराई दोनों नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। इसलिए इस जुमले में लफ्ज़ झूठ इसमें सिफ्त है। इसमें सिफ्त को हम गिनती के लिहाज से भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे, मेरे पास 2 जूते हैं। इस लफ्ज़ को, दो जो गिनती का लफ्ज़ है इसमें इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम इसमें सिफ्त कहेंगे। मेरे पास 2 जूते हैं, लिहाजा इस जुमले में लफ्ज़ 2 इसमें सिफ्त है। इसमें सिफ्त को हम वज़न के लिहाज से भी देख सकते हैं। आइए इसकी मिसालों की जानिब चलते हैं। मेरे अब्बू 1 किलो आम लाए। इस जुमले में किसी भी चीज़ के वज़न की अगर बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे इसमें सिफ्त इस्तेमाल किया जाएगा। इस जुमले में 1 किलो आम का मतलब 1 किलो यानी कि किसी भी शय के वज़न की बात हो रही, तो 1 किलो इसमें सिफ्त होगा। इसमें सिफ्त जिसामत के लिहाज से भी होता है। मिसाल के तौर पे, मेरा कद लंबा है। इस जुमले में लफ्ज़ लंबा इसमें सिफ्त है। इसमें सिफ्त को हम रंग के लिहाज से भी देखते हैं। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पे, मेरे बाल काले हैं। अब काले बाल होना किसी भी शख्स की खूबसूरती और उसकी सिफ्त हो सकते हैं, तो इसीलिए रंग के लिहाज से इसमें सिफ्त काले। इसमें सिफ्त को हम हालत के लिहाज से भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे, घड़ी टूट गई है। इस जुमले में लफ्ज़ टूट इसमें सिफ्त है, क्योंकि ये लफ्ज़ हमें इस घड़ी की हालत के बारे में बताता है। प्यारे बच्चों,
उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आया होगा और इसमें सिफ्त की तारीफ़, इसकी निशानदही और मिसालों के ज़रिए आपको इस मौजू को समझना आसान हो गया होगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।